ईगो नहीं आनी चाहिए, ना तो किसानों को आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बात तो माननी पड़ेगी, आज मान ले तो वक्त खराब नहीं होगा। ईगो नहीं आनी चाहिए, ना तो किसानों को आनी चाहिए। मसला तभी हल होगा। जेलसी भी होती है कि एक आदमी आगे जा रहा है, दूसरा पीछे रह गया है। सही लीडर वो है आज के दिन में जो अपनी हैसियत को छोड़ के लोगों की और किसानी की बात करे और देश की बात। तो हमारा मुद्दा तो ये है कि ये जो काले कानून है ये वापस लिए जाएं और किसान हित कानून बनाए जाएं। अब इसमें तकेत साहब नेता बन जाएं, आप नेता बन जो कोई और बन जाए, वो अलग बात है, हमें तो खुशी है। दिशा रवि है, एक 22 साल की युवती है, उनको अरेस्ट किया गया। उस पर हालांकि मुहिम छिड़ गई है। एक लोबी कहती है कि गलत किया, एक लड़की है 22 साल की, उसको पकड़ लिया, जबकि एक पक्ष ये कहता है कि नहीं, इस तरह की जो हरकतें कर रही है उस पर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया गया। उस पर आप क्या कहें? कुछ लोग ये कह रहे थे कि बलबीर सिंह राजोवाल को थोड़ा साइड बाई किया जा रहा है, कुछ नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ में आगे आ रहे हैं। यूपी की राजनीति, अगले साल चुनाव होना यूपी में, उसके चलते कुछ राजनीति हो रही है। देखो, ये राजनीतिक पार्टियां और पॉलिटिक्स हर जगह पे चलती है। खास करके बीजेपी के नेता क्या कहते हैं कि भाई किसानों का मसला चल रहा है, एसवाईएल की भी बात कर लो, क्योंकि आप पंजाब के दमदार असरदार, मैंने कहा जैसे कि आप कैबिनेट मंत्री बातें करते हैं, वो देखिए वो कहते हैं, उनका मतलब ये है कि ये झगड़ा कभी खत्म ही ना हो। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार को मान लेना चाहिए? पंजाब की अमरिंदर सरकार में कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने कहा है कि किसान मसले का हल तभी होगा जब ईगो छोड़ देंगे, और उन्होंने कहा कि ईगो किसानों को भी छोड़नी होगी। उनसे पूछा गया था कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। दरअसल गुरमीत सिंह सोढी आज हरियाणा के हांसी में सुधीर यादव की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए आए थे। यहाँ उन्होंने एक मत पोस्ट के साथ खास बातचीत की और इसी बातचीत के दौरान एसवाईएल के मुद्दे पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। आइए आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ एक खास शख्सियत है, पंजाब में अमरिंदर सरकार में दमदार, असरदार और खास मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राणा गुरमीत सिंह सोढी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक मत पोस्ट पे। धन्यवाद। पंजाब में हमारे काफ़ी व्यूवर्स हैं, एक मत पोस्ट को बहुत लोग देखते हैं। नहीं, बहुत आपका शुक्रिया, आपने यहाँ हमें निमंत्रण दिया और हम आपके बीच में, और इसके लिए मेरा खास शुक्रिया यादव परिवार से है। बिल्कुल, मैं बातचीत शुरू करने से पहले बता दूं, सुधीर यादव हैं हांसी में, उनकी बेटी की शादी है। अजय यादव उनके बेटे मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं, वहाँ पे मंत्री जी इस वक्त आए हैं उनकी शादी में शरीक होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा सोढी साहब किसानों का है। बहुत लंबा अंतराल हो गया, आपकी सरकार तो खास करके पूरा सपोर्ट कर रही है, पंजाब से ही ज़्यादा लोग आए हुए, सिंगू बॉर्डर तो पूरा पंजाब से ही है, लेकिन बातचीत का रास्ता जो अब रुक गया है, क्या लगता है कि किसकी कमी से रुका है? ये देखो, कमी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो इतनी दफ़ा उन्होंने जो किसान भाई हैं उनको बुलाया कि हम आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत करने का भी तो कोई ढंग है, कोई उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। अब देखिए, 3 महीने से लोग वहाँ बैठे हुए हैं और ये एक अकेले पंजाब का या पंजाब के किसान का मुद्दा नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान की किसानी का मामला है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जिन्होंने बिना सोचे समझे, बिना इस चीज़ का अंजाम जानते हुए कि इसका अंजाम क्या होगा, ये जो एक्ट उन्होंने पास किए हैं, ये बिल्कुल ही किसान हित एक्ट नहीं है। बिल्कुल सही है सर, आपने भी प्लेटफॉर्म पे रखी हैं, आपकी सरकार ने भी रखी है। अमरिंदर सिंह खुद गृह मंत्री से मिले थे, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। लेकिन जो 26 की घटना थी, 26 जनवरी की हम बात करें, उसके बाद आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा धीमा हो गया आंदोलन? नहीं, धीमा कुछ नहीं हुआ। देखिए, कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं, और वो भी, मैं तो लोगों का शक नहीं, ये मेरा शक नहीं, लोगों का शक है कि ये भी जो है सरकारी आदमी थे, या कुछ ऐसी कोई बातें बीच में होती हैं जो इंटेलिजेंस के थ्रू सामने आती हैं कि ऐसा कुछ लोगों ने वहाँ जो हंगामा किया, उसकी हम निंदा करते हैं। ये काम किसानों का नहीं है। वी आर इंडिया, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा जो नारा है वो हमेशा यही है कि हिंदुस्तान हमेशा आबाद रहे, जय हिंद का हमारा नारा है। दीप सिद्धू का इसमें रोल आया, दीप सिद्धू को हालांकि पुलिस अरेस्ट भी कर चुकी है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या वो वाकई किसानों के खिलाफ था, कोई षड्यंत्र था, या इत्तेफाक इसे मानते हैं? देखिए, इसकी जानकारी चल रही, जब तक पूरी इंक्वायरी सामने नहीं आ जाएगी, मेरा इस पर टिप्पणी करना जायज़ नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो वहाँ वाक़या हुआ वो किसानी मुद्दा नहीं था, ना ही किसान वहाँ गए हैं। ये तो एक फॉरेन एलिमेंट्स जैसे कहते हैं ना, वो बीच में कूद के ऐसी हरकत हुई है,
ये क्यों हुई है, कैसे हुई है, किसके कहने पे हुई है, मेरा ख्याल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जांच करानी चाहिए। और जो किसानी जो आंदोलन कर रहे हैं जिसमें हम सब शामिल हैं, हमें भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा और इसकी एक विद इन आवर किसान जो हमारी यूनियंस हैं उसमें एक कमेटी बैठा के इसकी जो देख रेख करनी पड़ेगी कि ये कौन से ऐसे अंश हैं जिन्होंने ऐसी बात करी जो एंटी नेशनल जिसको कहा जा सकता है या जैसा ऐसा इम्प्रेशन गया है। क्योंकि फार्मर्स एंटी नेशनल नहीं है, वो तो पीसफुली धरना कर रहे हैं। उनका तो काम है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो आपने एक्ट बनाए हैं ये सीधी सीधी बात है, ये हमारे हित में नहीं है। बिल्कुल इसी सिलसिले में आपने एक दिन पहले ही आपने गौर किया होगा, दिशा रवि है, एक 22 साल की युवती है, उनको अरेस्ट किया गया। उस पर हालांकि मुहिम छिड़ गई है। एक लोबी कहती है कि गलत किया, एक लड़की है 22 साल की, उसको पकड़ लिया, जबकि एक पक्ष ये कहता है कि नहीं, इस तरह की जो हरकतें कर रही है उस पर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया गया। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जो आंदोलन होते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। पहली बात तो ये आंदोलन जो है ये हमारा पारिवारिक मसला है। जब मैं पारिवारिक मसला कहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हिंदुस्तान के लोगों की है, तो वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं, हम भी हिंदुस्तान के लोग हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे हरियाणा की गवर्नमेंट है, वो पार्टी अलग अलग होना बात अलग है। लेकिन जैसे हमारे पहले मुद्दे थे कि हम इंडिपेंडेंस लेना था, आज़ादी की लड़ाई थी, तो वहाँ हमारे पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इन हालात में हमें सबसे पहले अपनी देश की जो रक्षा का और देशद्रोही कोई स्टेटमेंट देने की और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो सामने एक मुल्क लेके, एक भाईचारा लेके हम कोई भी आंदोलन करें, वो आंदोलन हमेशा कामयाब रहेगा। लेकिन हम देश के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि देश के लिए तो हमारे लोगों ने जान दी है। पंजाब के लोगों ने जान दी, हरियाणा के लोगों ने जान दी, यूपी के लोगों ने जान दी, ये सभी हम बॉर्डर पे बैठे हैं। 26 से पहले राकेश टिकैत की भूमिका सिर्फ और सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे थी, और उसके बाद में एक बार वो रोए थे, आंसू आए थे, लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद में अब वो एक नेता के तौर पे स्थापित हो रहे, पंचायतें कर रहे। तो क्या ये फूट डालने का? देखो, टिकैत साहब का जो परिवार है वो एक किसान परिवार है और किसानी से जुड़ा हुआ है। महेंद्र टिकैत थे उनके पिता। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि टिकैत साहब अपनी ये जो लोगों ने उन्हें उन पे विश्वास है, चाहे वो पंजाब का किसान है, चाहे यूपी का है, चाहे हरियाणा का है, उन पे एक विश्वास है। अब वो देखें कि सरकार के साथ किस ढंग से बात करते हैं। हमें तो एंड मुद्दा ये है कि वो पंजाबी में कहावत है कि 100 हाथ रस्सा सिरे पे कांट। तो हमारा मुद्दा तो ये है कि ये जो काले कानून है ये वापस लिए जाएं और किसान हित कानून बनाए जाएं। अब उसमें टिकैत साहब नेता बन जाएं, आप नेता बन जो कोई और बन जाए, वो अलग बात है। हमें तो खुशी है कोई भी नेता बन जाए, वो भी टिकैत साहब भी तो हिंदुस्तान के हैं, तो उसमें नहीं है कोई कि नेता कौन बनेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पंजाब के लोग ही या पंजाब का किसान ही नेता बने। कुछ लोग ये कह रहे थे कि बलबीर सिंह राजोवाल को थोड़ा सा साइड बाई किया जा रहा है, कुछ नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ में आगे आ रहे हैं। यूपी की राजनीति, अगले साल चुनाव होना यूपी में, उसके चलते कुछ राजनीति हो रही है। देखो, ये राजनीतिक पार्टियां और पॉलिटिक्स हर जगह पे चलती है, चाहे किसी का ऑफिस हो, चाहे सरकारी ऑफिस हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे अफसर हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, तो सभी लोग सियासत में पॉलिटिकली इन्वॉल्व कहीं ना कहीं होते हैं। तो थोड़ी बहुत ही इधर उधर की बातें होती हैं, जेलसी भी होती है कि एक आदमी आगे जा रहा है, दूसरा पीछे रह गया है। तो लेकिन आंदोलन तो आंदोलन है। हमें इस टाइम अपनी पोजीशन, जो सही आंदोलन वो है, सही लीडर वो है आज के दिन में जो अपनी हैसियत को छोड़ के लोगों की और किसानी की बात करे और देश की बात करे। आपको लगता क्या है सर, कितना लंबा वक्त और खींच सकता है? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि कल सुबह ही प्रधानमंत्री जी और बिल्कुल सभी चाहते हैं, लेकिन सर वो हो नहीं रहा है, और लगता भी नहीं है। लेकिन आपको देखो, ये प्रधानमंत्री जी को बात तो माननी पड़ेगी। आज मान ले तो वक्त खराब नहीं होगा। क्या लगता है किसानों को थोड़ा सा लिबरलाइज हो जाना चाहिए, उनको मांगों में जो उनकी थी रोल बैक करें, सरकार उस पर अडामेंटा कि नहीं करेंगे, तो कुछ बीच का रास्ता कोई निकालने की कोशिश? बीच का रास्ता देखिए ना, अब ये जो बीच में नेगोशिएटर आए हुए हैं, उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उसमें रेलवे मिनिस्टर हैं,
उसमें और भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब बैठ के ये सोचें। अब इसमें ईगो नहीं आनी चाहिए, ना तो किसानों को आनी चाहिए। मसला तभी हल होगा कि अगर एक पार्टी में भी ईगो आ जाए, आ जाए कि मैं ये नहीं होने दूँ। देखो, ये तो बैठ के बात करनी पड़ेगी, जहाँ कहीं ये दो रास्ते मिल जाएं, संगम हो जाए कि किसान और इकोनॉमी देश की और जो व्यापारी है वो खुश है, वहाँ पे इसको ब्रेक कर देना चाहिए। इसमें कोई बात नहीं है कि ये किसान माने या ना माने, या गवर्नमेंट माने या ना माने। ये तो ऐसी सिचुएशन खड़ी करनी चाहिए कि अपनी हैसियत भूल के पहले लोगों की, जो किसान हैं, जो हमारे देश की नौजवान आने वाली पीढ़ी है, उसके बारे में सोच के बात करें तो बात निपटेगी। आखिरी सवाल सर, लोग बीच बीच में कह देते हैं, खास करके बीजेपी के नेता कह देते हैं कि भाई किसानों का मसला चल रहा है, SYL की भी बात कर लो, क्योंकि आप पंजाब के दमदार असरदार, मैंने कहा जैसे कि आप कैबिनेट मंत्री बातें करते हैं, वो देखिए, वो कहते हैं, उनका मतलब ये है कि ये झगड़ा कभी ख़त्म ही ना हो। देखो, SYL का इस मुद्दे से कोई लेन देन नहीं है। SYL इज़ डिफरेंट। वो विभाजन हुआ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल 3 स्टेटें बनी, वो एक मुद्दा अलग है। आज हम सारे देश के किसानों की बात, सर उसमें एपेक्स कोर्ट तो फैसला दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। देखिए, लेकिन हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैं उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी तरफ हमारी जो पंजाब की अपील है ये भी लिखी, ये भी मानी है कि जो वक्त पे, उस वक्त भी जब डिवीज़न हुआ, उस वक्त और आज के वक्त में जो पानी है वो भी कम हुआ है, एरिया जो है अंडर कल्टीवेशन। बात सही है सर, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार को मान लेना चाहिए? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि फैसले मानने पड़ते भी हैं, लेकिन फैसलों को चैलेंज भी किया जाता है। पंजाब ने उस फैसले को चैलेंज किया हुआ है, तो उसका आने दीजिए, जो भी उसका रिजल्ट होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे राणा गुरमीत सिंह सोढी। मैंने बताया कि पंजाब सरकार में, अमरिंदर सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, नेक्स्ट टू CM आप इनको कह सकते हैं। काफ़ी सारी बातें हुई हैं, खास करके किसान आंदोलन को लेकर। इन्होंने कहा राजनीति उसमें होती है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही वो ये कि अहम ईगो नहीं आनी चाहिए दोनों के बीच में, सरकार की बात हो या फिर किसान नेताओं की। आपकी राय क्या है, कमेंट नीचे ज़रूर लिखिएगा, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।